कल आपको ये पढ़ाया गया था कि जो हमारे पड़ोसी देश है कौन कौन से हैं। तो आपको ये बताया गया था ये वाला जो इधर है ये पाकिस्तान है, और इसके ऊपर जो है ये अफ़गानिस्तान है, और यहाँ पर आपका चीन है, और ये आपका नेपाल है, और ये भूटान है, और इस साइड पर म्यांमार है, और यहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये है ना। अब देखिए ये चीज़ें तो बता दी गई थी, लेकिन मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर भी हमारा एक पड़ोसी देश है और इसी को हम कहते हैं श्रीलंका। ये और यहाँ पर एक द्वीपीय पड़ोसी देश है। ये देखिए वैसे देखा जाए ये दोनों द्वीपीय पड़ोसी देश हैं और इसका नाम है मालदीव। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मालदीप। ठीक है, तो देखिए मालदीप अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो इसका नाम मालदीव ही कहती है। ठीक है, द्वीप नहीं वो लोग कहते, मालदीव कहते हैं। ठीक, तो ये पड़ोसी देश थे, तो जिसमें से एक और दो, ये दोनों हमसे जल से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? जल से। मतलब ये जली हमारे पड़ोसी देश हैं, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, कौन कौन से? देखिए पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा नेपाल, और चौथा चीन, और पांचवा भूटान, और छठा जो है म्यांमार, और सातवां आपका बांग्लादेश। ये 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो हमसे स्थल से जुड़े हैं। किससे? स्थल से। अब देखिए ये 7 तो स्थल से हैं और 2 जल से, तो टोटल कितने पड़ोसी देश हो गए? 9। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे 3 पड़ोसी देश ऐसे हैं। कितने? 3 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो हमसे जल और स्थल दोनों से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? जल से भी और प्लस स्थल से भी। देखिए जो पाकिस्तान है, पहला कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। ये पहला हमारा पाकिस्तान है, ये हमसे स्थल और जल से दोनों से जुड़ा है। दूसरा हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, ये, और ये भी हमसे स्थल और जल से जुड़ा है। और तीसरा जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है, ये भी हमसे जल और स्थल से जुड़ा हुआ। अब देखिए ये 3 पड़ोसी देश हैं और ये हमसे जल स्थल से जुड़े हैं, तो आखिरकार कैसे जल स्थल से जुड़े हैं? कौन कौन से ऐसा जल है कि जो पाकिस्तान से जुड़ा है, और कौन सा ऐसा समुद्र है जो पानी है या जल है वो बांग्लादेश से है और म्यांमार से है? तो देखिए सुनिए, पाकिस्तान से भारत अरब सागर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? अरब सागर से। बांग्लादेश से भारत बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। बंगाल, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, मतलब बांग्लादेश हमसे किससे जुड़ा है? बंगाल की खाड़ी। और उसके बाद म्यांमार किससे जुड़ा है? तो म्यांमार भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। ये भी किससे जुड़ा है? ये भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है। तो कहने का अर्थ ये है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमसे अरब सागर से जुड़ा हुआ है, और बांग्लादेश और प्लस म्यांमार, ये 2 ऐसे देश हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? बंगाल की खाड़ी से। किससे? बंगाल की खाड़ी से। अब देखिए, अब अगली लोकेशन देखते हैं, ओरिजिनल। ये तो आपको ये वाली बता दी गई। अब ओरिजिनल लोकेशन ये है तुम्हारी, देखिए इनकी। अब ये ओरिजिनल मैप है हमारे इंडिया का कि नहीं है? है। अब देखिए इंडिया का ये ओरिजिनल मैप है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, जितना ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का, तो ये ब्लू कलर का टोटल ये क्या है? ये समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है। और इस समुद्र को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। इसी समुद्र को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। अब देखिए ये वाला बांग्लादेश है कि नहीं है, और ये वाला क्या? म्यांमार है। तो ये तुम्हारा म्यांमार हो गया और ये बांग्लादेश। तो दोनों किससे ऐड हैं? बंगाल की खाड़ी से। अब देखिए इस साइड ये तुम्हारा पाकिस्तान है, और ये आपका क्या है? अरब सागर है। ये क्या है?
अरब सागर। तो देखिए पाकिस्तान ये ऊपर वाला हो गया, नीचे अरब सागर, तो ये ऐड है कि नहीं ऐड है, ये है ना। तो जुड़े हैं एक दूसरे से कि नहीं जुड़े हैं, जुड़े। अब देखिए ये श्रीलंका है। अब देखिए श्रीलंका को एक द्वीपीय देश कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एक द्वीपीय देश। बताया जाता है कि भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो द्वीपीय हैं, यहाँ पर एक तुम्हारा द्वीपीय देश है, इसी को कहते हैं मालदीव। क्या कहते हैं, मालदीव, ठीक है। अब ये मालदीव द्वीपीय देश है और श्रीलंका, तो मालदीव और द्वीपीय देश, ये श्रीलंका जानते हो किससे जुड़े हैं, हिंद महासागर से। ये दोनों किससे जुड़े हैं, हिंद महासागर से, ठीक है, हिंद महासागर से। हिंद महासागर में पूरी तरह कब्जा भारत का है। ये वाला आप मैप इधर देखिए, पूरा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो हिंद महासागर भारत के किधर है, दक्षिण में है। हिंद महासागर किधर है, भारत के दक्षिण में। कोई दिक्कत इसमें, समझ में पूरी बात आ गई। अब देखिए अब क्या है कि भारत का भूगोल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारत के राज्य जान लेंगे। भारत के क्या जान लेंगे, राज्यों को जान लेंगे। जब राज्य, देखिए क्या होता है कि अगर हमें उस राज्य का नाम पता है, उस राज्य की लोकेशन पता है, कोई कहाँ पर स्थित है, तो क्या होता है बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे हम कह दिए कि हीराकुंड बांध, अगर आपको राज्य पता है तो आप तुरंत कहोगे हाँ हीराकुंड बांध का उड़ीसा में है, तो आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं जल्दी, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो डायरेक्ट स्टार्ट कोई चीज़ की जाती है ना तो दिमाग से तुरंत निकल जाती है। सही बता रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट हिमालय स्टार्ट कर दें आपका, तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हिमालय आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब राज्य पढ़ लेंगे, पड़ोसी देशों को पढ़ लेंगे, सबको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हिमालय पढ़ेंगे, तो फिर बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मतलब कहने का अर्थ मेरा यह है कि मानचित्र और जियोग्राफी दोनों एक साथ पढ़ी जाएगी। मानचित्र को भी और जियोग्राफी को, दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे। और जब दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूँ कि मानचित्र और जियोग्राफी का जो रिश्ता है चोली और दामन का है। बात समझिए, हम दो हमारे एक, कहने का मतलब है भूगोल और मानचित्र दो हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो क्या है, एक है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो भारत के कौन से ऐसे 3 पड़ोसी देश हैं जो जल और स्थल से जुड़े हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। अच्छा बताइए बांग्लादेश भारत से कौन से समुद्र से जुड़ा है, बांग्लादेश भारत के कौन से समुद्र से जुड़ा है, बंगाल की खाड़ी, अच्छा ठीक है। और आप ये बताइए पाकिस्तान कौन से समुद्र से है, अरब सागर, कौन से समुद्र से है, अरब सागर। अच्छा श्रीलंका और हिंद क्या बोलते हैं, मालदीव, गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब भारत के 28 राज्यों की लोकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी होगी सबकी बताऊंगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, यही है तुम्हारा कश्मीर, यही आपका कश्मीर है, और इसी के पीछे दुनिया दीवानी है, इसी के पीछे दुनिया दीवानी है। और यहाँ के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब तुम समझ लो 9वीं में लड़का पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, 11वीं में पढ़ता है, उनसे बच्चों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भारत से तुम्हारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कहते हैं नहीं होने चाहिए, लड़ाई करना चाहिए। इसका मतलब है कि वहाँ के जो अध्यापक हैं उन बच्चों के दिमाग में पूरी तरह भारत की बुराइयों को भरा गया है, उनके दिमाग में पूरी तरह भारत की बुराइयों को भरा गया, भारत की अच्छाई नहीं बताई गई। समझ रहे हो, वो कभी नहीं बताएंगे कि कोरोना के समय भारत ने पाकिस्तान को कितनी वैक्सीन दी थी, कभी नहीं बताएंगे। वो कभी नहीं बताएंगे कि बंटवारे के समय भारत ने पाकिस्तान को कितने रुपए दिए थे, कभी नहीं बताएंगे। वो कभी नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से लीडर ऐसे हैं जो भारत से पढ़ के यहाँ राजनीति कर रहे हैं, कभी नहीं बताएंगे। वो कभी ये नहीं बताएंगे अपने बच्चों को कि पाकिस्तान के कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो अच्छी उच्च शिक्षा के लिए भारत गए हैं और भारत के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर की, इंजीनियर की, सबकी।
कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ बता देंगे तो वो बच्चा कैसे कहेंगे पाकिस्तान बने, वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नहीं कहेंगे ना। हाँ हाँ, ये याद रखना। अब देखिए, तो ये तुम्हारा कश्मीर है, और आज अगर हम बात करें तो आज इस कश्मीर को, अगर भारत की बात करें तो भारत में इस कश्मीर को 2 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 2। आज इस कश्मीर को भारत में 2 नामों से जाना जाता है। ये क्यों, ये भी चल रहा। तो इधर ये जो बैगनी कलर का, इसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर। और जो आपका ये रेड ग्रीन कलर का है, इसे हम कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। देखिए, इंडिया में तो इसके 2 नामों से जाना जाता है इसे, लेकिन अगर हम बात करें और देशों की, मिला दिया जाए कि इस कश्मीर को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो देखिए पहले तो देखते हैं ये कश्मीर जो है ना, इस कश्मीर पर कितने देशों का कब्जा है। इस कश्मीर पर कितने देशों का कब्जा है? तो देखिए, इस कश्मीर पर 3 देशों का कब्जा है। एशिया के कितने देशों का? 3। तो देखिए, पहला आपका भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, ठीक है, और तीसरा आपका चीन है। अब देखिए, ये 3 देश ऐसे हैं जो कश्मीर पर अपना दावा करते हैं, ठीक है, लेकिन जिनमें से पाकिस्तान कुछ ज़्यादा करता है। ये जो भारत है ना, भारत में कश्मीर के 2 नाम दिए गए हैं। कितने नाम दिए गए हैं? 2 नाम दिए गए हैं। पहला है तुम्हारा जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कश्मीर को 3 नाम दिए गए हैं। एक तो नाम दिया गया आज़ाद कश्मीर का, और दूसरा नाम इसी कश्मीर का दिया गया पाकिस्तान में गिलगित, और तीसरा नाम दिया गया बाल्टिस्तान। अगर हम चीन की बात करें तो चीन को कश्मीर में केवल एक ही नाम से जाना जाता है, और इसे वो कहता है अक्साई चीन। क्या कहता है? अक्साई चीन, ठीक है। अब देखिए, ये जो अक्साई चीन है, कश्मीर को कुछ भाग 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो चीन ने कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उस समय हमारी जो सेना थी लड़ने लायक नहीं थी, फिर भी लड़ी थी बहादुरी के साथ। और उस समय हमारी सेना की जितनी तारीफ़ की जाए भारतीय सेना की, उतनी कम है। अब तुम समझ लो, सर्दी का सीज़न था, पैर में जूते नहीं थे, फिर भी हमारी सेना युद्ध लड़ रही थी। पैर में जूते नहीं थे अच्छे सर्दी के समय, फिर भी सेना युद्ध लड़ रही थी। तो तारीफ़े काबिल है हमारी भारतीय सेना। अब देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है कश्मीर का, ये ऊपर का, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसी को कहा जाता है अक्साई चीन। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन, ठीक। और ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को कहा जाता है, इसी को पीओके कहते हैं और इसको सीओके कहते हैं। लेकिन जो ये पीओके है ना, इस पीओके को पाकिस्तान में 3 नामों से जाना जाता है। इसी को कहता है गिलगित, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। क्या है? मुजफ्फराबाद। इसी को कहता है गिलगित, और इसी को क्या कहता है? बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान। और इसी को जानते हो, एक नाम और क्या दिया गया? आज़ाद कश्मीर। ये 3 नाम हो गए। अब देखिए, भारत में कितने नामों से? 2। तो ये तुम्हारा हो गया लद्दाख और ये हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक। तो भारत के उत्तर में हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। भारत के उत्तर में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहले ये एक राज्य था। पहले ये कश्मीर एक क्या था? पहले ये कश्मीर एक राज्य था, ठीक है। अब देखिए, आप हमेशा देखे होंगे, बहुत कम लोग हों या बहुत कम ऐसी ज़मीन हो या बहुत कम ऐसे कोई चीज़ भी हो, बहुत कम अगर किसी का प्रमोशन हो जाता है, डिमोशन बहुत कम होता है। सही है कि नहीं? आप देखिए, अगर वो व्यक्ति सही से नियत से काम करेगा, चलता रहेगा, तो उसका डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होता चला जाएगा। अगर वो व्यक्ति उपद्रव मचाएगा और कुछ करेगा, तो उसका निश्चित है क्या होगा? डिमोशन होगा कि प्रमोशन होगा? बताओ। डिमोशन होने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, डिमोशन हो जाएगा एक झटके में। आप सुनिए, अब तुम्हें बताते हैं। देखिए,
ये पहले एक देश था। कश्मीर पहले क्या था? देश था। यहाँ इस देश में राजतंत्र था। कौन सा तंत्र था? राजतंत्र था। कहने का मतलब है यहाँ पूरी तरह किसका शासन था? राजा का। कई राजा हुए, लेकिन कश्मीर का जो अंतिम राजा, जिसका नाम था महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह नाम के बहुत खतरनाक होते। नाम तो भगवान विष्णु का रखा लेते, लेकिन इनके कर्म जो रहा थे ना, वो रावण वाले रहा थे। सही बताते हैं, जितने हरि सिंह नाम के हैं अधिकांश, नाम तो भगवान विष्णु का, लेकिन इनके अंदर ईगो, घमंड कूट कूट के भरा रहता है। हाँ, सही बताते हैं, बहुत ज़्यादा इनके कूट कूट के भाई, अपने आगे कोई सुनते नहीं हैं। ठीक, साइन कर दियो? ठीक है, साइन कर दो, जाओ। तुम्हारा एडमिशन हुआ अभी? नहीं हो ना? चलो एडमिशन कराओ तुम। चलें आगे। अब देखिए, तो ये पहले एक देश था, और इस देश में क्या था? राजतंत्र था। और ये देश कब था? तो 1947 के पहले। हाँ, 1947 के पहले एक स्वतंत्र देश था, और इस स्वतंत्र देश पर राजतंत्र था। ठीक है। अब देखिए, इस कश्मीर में राजा हरिश्चंद्र का शासन था, और देखा जाए ना तो ये कश्मीर शुरू में भारत का था, और ना ही पाकिस्तान का था, ना ही चीन का था, ये अलग था। और अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में तो ये सब अपना था ना। क्यों? प्राचीन भारत में सब अपना था कि नहीं था? प्राचीन भारत में पूरा कश्मीर ही अपना था। क्यों? क्योंकि हम अखंड भारत की बात करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते? कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, इसे किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। श्रीनगर को अशोक ने बनाया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर, अशोक के द्वारा बसाई गई राजधानी थी। क्यों, तबीयत नहीं सही क्या? बात समझे? जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, इसे किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। अगर प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात करें तो पूरा तो हमारा ही था कि नहीं था? पूरा तो हमारा ही था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती गई जिससे अनेक भूमि के टुकड़े अलग होते चले गए, और ये लोग अपना अलग मानने लगे। ये पहले यहाँ हिंदू धर्म था पूरी तरह, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब अरबों का आक्रमण हुआ, ठीक है, बहुत सारी विदेशी आक्रमणकारी आए, सबसे ज़्यादा उसमें से कौन है? मुस्लिम आए। तो मुस्लिम आक्रमणकारी क्या किया? देखिए, इसे कहा जाता है भारत का स्वर्ग। कश्मीर को किसका स्वर्ग कहा जाता है? भारत का स्वर्ग है तुम्हारा कश्मीर। दुनिया का स्वर्ग स्विट्जरलैंड है, लेकिन भारत का स्वर्ग कौन सा है? कश्मीर है। अब स्वर्ग जाना कौन पसंद नहीं करता? स्वर्ग जाना कौन पसंद नहीं करता? सब करत हैं। जितने पापी होते सब स्वर्ग जावा चाहते हैं, चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो। ठीक है। तो अब भैया पहले बता दिए कि ये भारत का स्वर्ग है, कश्मीर है, और कश्मीर की हर चीज़ अच्छी है, चाहे वहाँ की ज़मीन देख लो, चाहे वहाँ की जलवायु देख लो, सब चीज़। जितनी नदियाँ साफ कश्मीर की, उतनी नदियाँ साफ कहीं की नहीं है। ठीक है, बात समझे? आपने तो यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि आपने यहाँ की ज़मीन में भार भी तो है जनसंख्या का। कश्मीर में इतनी आबादी हो जाए ना तो सब नदी गंदी हो जाए। ठीक है। तो अब देखिए, तो कश्मीर शुरू से हमारा ही था, लेकिन बाद में यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे सब आके यहाँ बसने लगे, और यहाँ के लोग जो हिंदू थे उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिए। बात समझे? उसमें उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिए। और आपको मैं बता दूं, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं बहुत कठिन होती हैं। जो इस्लाम धर्म की शिक्षाएं हैं ना, बहुत कठिन होती हैं। आप ये समझ लीजिए, इस्लाम धर्म में साफ कहा गया है, अगर कोई लड़की 13 साल की या 14 साल की है और उसका जो मासिक धर्म है वो शुरू हो गया है, तो उसकी शादी कर सकते हैं। अब तुम समझ लो, उसकी शादी कर सकते हैं। मौलाना कहते हैं नेशनल न्यूज़ चैनल में आके, कहते हैं हाँ कर सकते हैं। कहते हैं हम अपने आप को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हम इस्लामिक कानून से चल रहे हैं,
और एंकर पूछती है कि जैसे कि मान लो तुम एक पिता की हैसियत से देखो, क्या सही है 13 साल की बच्ची की शादी करना? तो कहता हाँ सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह देखा जाए इस्लाम धर्म की जो अगर ऐसी शिक्षा है तो कहीं ना कहीं हम इस शिक्षा को मानता नहीं देते। यार 13 साल 14 साल की लड़की, वही कहानी है कि वो अभी निकली है अब तुम उसकी शादी करने जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये हम तो इसकी मान्यता नहीं देते, ठीक है। अब उनका जो धर्म है वो मान्यता देता है, ठीक है। इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण होता है। हमारे धर्म में महिलाओं का शोषण उतना नहीं है, देख रहे बराबर का दर्जा दिया जा रहा है महिलाओं को। इस्लाम धर्म में आज भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण है। हाँ, पुरुषों का बहुत दबदबा है इस्लाम धर्म में, ठीक। तो पूरी तरह क्या हो गया, ये लोग अपने को किस में कन्वर्ट कर लिए? इस्लाम में। जब इस्लाम में कन्वर्ट कर लिए धीरे धीरे, लेकिन जो वहाँ राजतंत्र की व्यवस्था थी, जो राजा था वो हिंदू ही होता था। प्रजा मुस्लिम होती चली गई और राजा हिंदू बनता चला गया। मतलब प्रजा मुस्लिम राजा हिंदू, प्रजा मुस्लिम राजा हिंदू, प्रजा मुस्लिम राजा हिंदू, ठीक है। और यही करते 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 आ गया 1947। जब 1947 आया तो भारत में जब बांटा गया पाकिस्तान और भारत को, तो उसमें साफ कहा गया था कि जितनी भी देसी रियासतें हैं, कौन सी देसी रियासतें? देखिए, देसी रियासतों का मतलब ये होता है जो छोटे छोटे राज्य थे। अगर हम बात करें छोटे छोटे राज्य की, जैसे तुम्हारा यहाँ झांसी, वो भी तो एक राज्य था। कानपुर ये भी तो एक राज्य था। लखनऊ ये भी तो एक राज्य था। दिल्ली ये भी तो एक राज्य था। कन्नौज तुम्हारा ये भी तो एक राज्य था कि नहीं? इधर बिहार में मगध तुम्हारा राज्य था कि नहीं था? काशी तुम्हारा राज्य था, कौशाम्बी तुम्हारा राज्य था, सब राज्य ही तो थे। तो ऐसे छोटे छोटे राज्य थे, और ऐसे छोटे छोटे राज्यों को जब गिना गया था तो बताया गया था कि इन छोटे छोटे राज्यों की कुल संख्या 562 थी। बस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 562 रियासतें थी। जब 562 रियासतों के नाम आए, उस समय जो हमारे क्या कहते हैं उप प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री, दोनों पद उनको मिले थे। तो जब उनके पास 562 रियासतों के नाम आए ना, तो कह अरे बाप रे, इतनी रियासतें? कहे हाँ, बहुत बड़ी चुनौती थी। 562 रियासतों को एक करना अपनी जगह चुनौती तो है ही है। अब क्या हुआ, कुछ देर तक सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचते रहे कि यार किया तो क्या किया जाए। अगर हम इनको ऐसे मनवा रहे हैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम इनको कोई चीज़ का लोभ नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी अभी नए नए आज़ाद हुए, हमारे पास इतना रुपए पैसा नहीं है। अब बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, और सबसे ज़्यादा गुस्सा किसके ऊपर थे? अंग्रेज़ों के ऊपर थे। अंग्रेज़ों ने इसमें एक चाल चल दी थी। अंग्रेज़ आज़ाद तो मतलब ब्रिटेन भारत से गया तो, लेकिन ब्रिटेन जानते हो अपने घोषणा पत्र में क्या कह के गया? ब्रिटेन ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि भारत में जितने भी राज्य हैं सब स्वतंत्र हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं ये सब स्वतंत्र हैं और अपने मन से अपने राज्य का संचालन कर सकते हैं। ब्रिटेन ने ये नहीं कहा कि सभी राज्य मिल के भारत का निर्माण करो। अगर वो ये कह देता तो हमें जो इतना पापड़ बेलना पड़ा आगे, तो इतना नहीं बेलना पड़ता। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे अरे गधा, चला तो गया लेकिन एक सर दर्द छोड़ के चले गए। क्या चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो किया ही जाएगा। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे वो राजा के पास जा रहे हैं, कुछ तो आसानी से मिलने के लिए तैयार हो गए कि नहीं चलो ठीक है, मोटिवेट किए, मिल गए। कुछ कहा नहीं, हम ना मिल गए, हम अलग देश बनाएंगे। भैया कुछ को तो धमका के, कुछ को खिला के,
कुछ को पिला के, कुछ को बौरा के, कुल मिला के मिला लिया गया। और मिलाते 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 आप ये समझ लीजिए 3 ऐसी देसी रियासतें थी जो हाथ से निकल रही थी। वो ना तो किसी चीज़ का लेना चाहते थे और ना कोई चीज़ देना चाहते थे। हाँ, 3 देसी रियासतें कौन थी जो मिलने के लिए पूरी तरह कह दी कि हम अलग देश बनाएंगे और हम आपके देश में नहीं मिलेंगे। तो उनके नाम देखिए। पहली देसी रियासत ये तुम्हारी हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद। दूसरी देसी रियासत यहाँ पर थी जिसका नाम था जूनागढ़। और तीसरी देसी रियासत ये थी कश्मीर। ये ठीक है। अब जरा सोचिए 562 थी। अब 562 में अगर 3 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 559। 559 देसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल मिला लिए और 3 उनके हाथ से छूट रही थी क्योंकि उनका असर इनके ऊपर किसी भी तरह से नहीं पड़ रहा था। और उस समय ये तीनों देसी रियासतें बहुत मजबूत रियासतें थीं। एक तो इनका क्षेत्रफल भी ठीक ठाक था और इनके पास आधुनिक तकनीकी उस समय के हिसाब से ठीक ठाक थी जो एक देश के पास होनी चाहिए। सब चीज़ था इनके पास, बात समझे। और ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद और जूनागढ़ कहते थे हम भारत में तो मिलेंगे ही नहीं, अगर हम भविष्य में कभी मिलेंगे तो पाकिस्तान में मिलेंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ा सर दर्द था कि हम भारत में तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को रात भर नींद नहीं आती। सोचने वाली बात है। भैया तुम हमारे पास हो और कह रहे हो कि हम मिलेंगे तो किस में मिलेंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे। इधर भी कह रहे हैं हम मिलेंगे तो पाकिस्तान में मिलेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये कह रहा है ना मैं पाकिस्तान में रहूँगा ना मैं हिंदुस्तान में रहूँगा, मैं स्वयं देश चलाऊँगा। अब कहानी बहुत जटिल होती चली जा रही थी। ठीक है, अब क्लास लंबी हो जाएगी, बाकी अब इसके आगे की कहानी तो कल बताएंगे। ठीक रहेगा?